15 अगस्त 1947, वो दिन जो कभी आया ही नहीं। न कोई तिरंगा फहराया, न कोई आज़ादी का जश्न हुआ। भारत आज भी गुलाम है, ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा, जहां हर सांस पर टैक्स है और हर विचार पर सेंसरशिप। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अंग्रेज 1947 में भारत न छोड़ते तो आज हम किस हाल में होते? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो सिर्फ मसाले, कपड़े और व्यापार उनका लक्ष्य नहीं था। उनका असली इरादा था शासन, और धीरे धीरे व्यापार ने सत्ता का रूप ले लिया। 1857 का विद्रोह एक चिंगारी थी, लेकिन जब वो बुझी तो भारत पूरी तरह ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। अब भारत एक देश नहीं था, बल्कि एक उत्पादन केंद्र, जहां श्रमिक थे, नागरिक नहीं। अंग्रेजों की निगाह में यह भूमि एक बाजार थी और हम सिर्फ उनके साम्राज्य के सस्ते मजदूर। अब कल्पना कीजिए, अगर 1947 की आजादी नहीं मिलती तो क्या होता? शायद आज दिल्ली में बकिंघम पैलेस की शाखा होती, लाल किले की प्राचीर पर यूनियन जैक लहरा रहा होता और इंडिया गेट पर ब्रिटिश सिपाही गश्त कर रहे होते। शायद इतिहास की किताबों में गांधी, नेहरू, भगत सिंह सिर्फ विद्रोही कहे जाते और असली हीरो होते लॉर्ड माउंटबेटन और चर्चिल। शायद 15 अगस्त अब भी एक आम दिन होता, न स्कूल में भाषण होते, न बच्चों को तिरंगा मिलता, बल्कि हम हर साल क्वीन विक्टोरिया डे मनाते, ब्रिटिश राज के उदार शासक को श्रद्धांजलि देते हुए। ब्रिटिश राज कभी सिर्फ बंदूक से नहीं चला, वो हमारे दिमाग पर राज करना चाहते थे, गोलियों से नहीं, किताबों से। उन्होंने शिक्षा का ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसमें हमें सिखाया गया कि हमारी सभ्यता पिछड़ी है, हमारी भाषाएं अशुद्ध हैं और हमारी पहचान एक बोझ है। हमें खुद से नफरत करना सिखाया गया, हमारी त्वचा से लेकर संस्कृति तक। अब सोचिए, अगर यही सिलसिला आज भी जारी रहता तो शायद हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती। शायद नमस्ते कहने से पहले हम 2 बार सोचते और वंदे मातरम गाने की जगह गॉड सेव द क्वीन याद करते। रामायण, महाभारत, वेद उन्हें मिथ या कहानी कहकर नकार दिया जाता, और जिन नायकों ने देश के लिए जान दी उन्हें पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाता। फिर इतिहास वही होता जो शासकों ने लिखा और हकीकत वही होती जो उन्होंने दिखाया। ब्रिटिश राज में धर्म सिर्फ आस्था नहीं था, वो एक हथियार बन चुका था जिससे न सिर्फ मन बदला जाता था बल्कि पीढ़ियां गुलाम बनती थीं। एक अदृश्य हमला जिसमें तलवार नहीं, मिशनरी थी, जहां मंदिर नहीं, चर्च बनते थे। धर्मांतरण तेजी से बढ़ा और हमारी संस्कृति को सिविलाइज करने के नाम पर धीरे धीरे मिटा दिया गया। हमारे मंत्र, हमारे रीति रिवाज, सब कुछ सुपरस्टिशन कहा गया। मंदिरों को बंद किया गया और हमारे त्योहार, जिनमें आत्मा की रोशनी होती थी, उन्हें पब्लिक न्यूसेंस कहकर दबा दिया गया। अब सोचिए, अगर वो राज आज भी चलता रहता, क्या दीपावली जलाई जाती या उसे लाइट पॉल्यूशन कहकर बैन कर दिया जाता? क्या होली खेली जाती या वाटर वेस्टेज कहकर जुर्माना लगाया जाता? हमें हमारी ही संस्कृति से दूर करने की ये चाल हर पीढ़ी को और गहरा गुलाम बना देती, जहां हम अपने त्योहारों से शर्माते और दूसरे की संस्कृति को मॉडर्न समझते। और फिर हम सिर्फ नाम से भारतीय होते पर दिल से नहीं। ब्रिटिश शासन का असली उद्देश्य था धन की लूट। भारत सोने की चिड़िया था और उन्होंने एक एक पंख नोच लिए। न सिर्फ सोना लिया बल्कि आत्मा तक निकाल ली। उन्होंने रेलें हमारी जमीन पर चलाईं पर किराया अपनी जेब में डाला। सड़कें हमारी मिट्टी से बनाई पर रास्ता सीधा अपने देश की ओर मोड़ दिया। अगर आज भी अंग्रेज राज कर रहे होते तो शायद हमारे खेत, खदानें और कंपनियां सब उनके अधीन होती। गेहूं उगाने वाला किसान भी विदेशी टैक्स देता और मजदूर वही होता, पर मालिक कोई और। हम विदेशी कंपनी में मजदूरी करते और वही लोग हमारे देश का मुनाफा
पैकेज में बांधकर विदेश ले जाते। हमारी मेहनत से बनी सड़कों पर उनके नाम के बोर्ड लगते और हमारे खून से बने पुलों पर उनके जूते चलते। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिलता? शायद इसीलिए क्योंकि हम आजाद तो हो गए, पर आर्थिक सोच में अब भी गुलाम हैं। आज हम जो कुछ भी कह सकते हैं, जो लिख सकते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, वो सब एक सपना होता अगर अंग्रेज आज भी हुकूमत कर रहे होते। ना कोई विचार अपना होता, ना ही अभिव्यक्ति का अधिकार। हर शब्द पहले तौलकर बोलना पड़ता। वोट देने का अधिकार नहीं, संविधान नहीं, स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं, और अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब में मिलती लाठी, जेल या गायब कर दिया जाना। खबरें वही होती जो सरकार चाहती, सच बोलने वाले गद्दार कहलाते। और हमारा हर विचार, हर कविता, हर चीख पहले जाती रॉयल मंजूरी के पास। सोचिए, अगर बोलने से पहले डर होता तो क्या आप आज ये वीडियो देख रहे होते? आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो हमारी पहचान थी। अगर वो न होती तो आज हमारा वजूद ही सवालों में घिरा होता। तो अगली बार जब कोई तिरंगे को देखो या संविधान की बात हो तो याद रखना, ये सब यूं ही नहीं मिला। किसी ने जिंदगी कुर्बान की है तुम्हारी आजादी के लिए। क्या तुम उसे जिंदा रखोगे या फिर एक बार फिर सब खो दोगे?